गांव में हिंदुओं को नाम पूछ कर गोलियां मारी गईं। संपूर्ण भारतवर्ष में आर्य समाज इस घटना की घोर निंदा करता है। हथियारों की लड़ाई के सामने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आर्य समाज वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है। आर्य समाज की वैचारिक लड़ाई ही सनातन संस्कृति की नैया को पार लगा सकती है। देश की गुलामी के काल में आर्य समाज की स्थापना कर महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वाधीनता का बिगुल फूंका गया। उनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ लिखकर सनातन संस्कृति को बचाने का संदेश दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष के कार्यकाल में अनेक आर्य सन्यासियों ने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। ये विचार आर्य समाज के क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने सिरौंज में पाटीदार भवन में आयोजित की गई वैचारिक संगोष्ठी में व्यक्त किए। इस मौके पर मध्य प्रदेश मध्य भारतीय प्रतिनिधि सभा के उप मंत्री ओम प्रकाश आर्य, एडवोकेट, प्रसिद्ध भजन उपदेशक पंडित दिनेश पथिक, आर्य समाज सिरौंज के संचालक कामराज पाटीदार विशेष रूप से मौजूद थे। राष्ट्र जागरण हेतु निकले आर्य सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद महाराज के विदिशा जिले के सिरौंज में पदार्पण हुआ। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने इस मौके पर व्याख्यान देते हुए कहा कि आर्य समाज ने हमेशा धर्म संस्कृति को बचाने के लिए विधर्मियों से लोहा लिया है। धर्म की रक्षा के लिए निरंतर वैचारिक लड़ाई लड़ रहे आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती पंडित लेखराम महाशय राजपाल की हत्या विधर्मियों के द्वारा की गई। हिंदुओं को आप डरना नहीं चाहिए, जितना हम डरेंगे उतना ही विधर्मी हावी होते चले जाएंगे। स्वामी जी ने कहा कि डर डर कर जीने से मर जाना अच्छा है। हिंदू सनातन संस्कृति का वजूद मिटाने के लिए चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अभी हिंदू समाज नहीं जागा तो उसे दुनिया के किसी कोने में जगह नहीं मिलेगी। सनातन धर्मावलंबी अपने आत्म गौरव को बचाने के लिए अब एक साथ उठ खड़े होने का समय आ गया है। स्वामी महाराज का सिरौंज आगमन पर अनेक गणमान्य नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया। समाज के बारे में आपने ग्राम बरधा में बोला कि आर्य समाज सनातन संस्कृति की रक्षक संस्था है, तो आर्य समाज किस तरह से सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकती है? देखिए, आज सबसे बड़ा संकट का काल ये है कि आज हम पर वैचारिक हमले किए जा रहे हैं। दो प्रकार की लड़ाई होती है, एक विचार की लड़ाई और एक हथियार की लड़ाई। इन दोनों लड़ाइयों में विचार की लड़ाई बहुत प्रभावशाली होती है। हथियार तो विचारों के सामने बोले पड़ जाते हैं। जो ताकत विचारों में होती है वो एटम बम और तलवार और तोप के अंदर नहीं होती। तो आज हम पर वैचारिक हमले किए जा रहे हैं, हमारे महापुरुषों पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथों पर आक्षेप किए जा रहे हैं। तो इस वैचारिक लड़ाई में केवल आर्य समाज उससे लोहा ले सकता है, क्योंकि आर्य समाज के पास में शास्त्र का ज्ञान है। आर्य समाज बता सकता है कि भाई मनु के बारे में तो आज जो समाज में गलत धारणा प्रचारित कर रहे हो, मनु ने ऐसा नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे कृष्ण, हमारे राम, भगवान शिव जिनको कलंकित कर दिया धर्मी लोगों ने, तो आर्य समाज उनका सही ज्ञान समाज के सामने रख सकता है। तो जो आज वैचारिक लड़ाई लड़ रही है, वैचारिक धरातल मजबूत आर्य समाज का है, इसलिए आर्य समाज ही आज सनातन धर्म की डूबती नैया को पार लगा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिरौंज से रेवाराम कुशवाहा की रिपोर्ट।